हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस के क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक मिसाली फूल के मुख्तलिफ हिस्से, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। स्टूडेंट्स, फूल तो आप लोगों ने देखे होंगे, फूल पौधों में उगता है, फूलों में खुशबू होती है, लोग फूल को पसंद करते हैं, लोग गुलाब फूल को एक दूसरे को जो प्रेजेंट करते हैं, फूलों का गुलदस्ता शादी ब्याह में या किसी के बर्थडे पार्टी में या वेडिंग सेरेमनी में लोग जो है ना देते हैं। हिंदू में फूलों का इस्तेमाल जो है ना देवी देवताओं को फूल चढ़ाने में इस्तेमाल होता है, फूलों का इस्तेमाल डेकोरेशन में होता है, शादी ब्याह में दूल्हा फूलों का सेहरा जो है पहनता है, गाड़ियों में फूल सजाया जाता है। ठीक है, तो फूलों का बहुत इस्तेमाल है, फूल हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो आज उसी फूल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक फूल के कितने हिस्से होते हैं। तो मैं मास्टर इरशाद खान आगे की तरह आज भी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। तो देखिए यहाँ पर ये स्लाइड में देख सकते हैं एक टिपिकल फ्लावर के कितने हिस्से होते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावर के 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसिया, गाइनीसिया। ये आपका प्लूरल नेम है, वैसे एंड्रीसियम होता है, गाइनीसियम होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं ये एक फूल के डिफरेंट मुख्तलिफ जो है ना हिस्से दिखलाए गए हैं। और वजाहत के साथ एक दूसरी तस्वीर में हम देखते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ये एक कंप्लीट फ्लावर का जो है ऑल पार्ट्स इसके अंदर में दिखाया गया है। पहले एक नज़र इस पर आप देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं ये फूल का ये जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको सेपल कहा जाता है। ये सेपल है, ये मजमूई, तो इसे दरअसल इसको कैलिक्स कहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो है ना तमाम कैलिक्स को जो है सेपल कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका कोरोला है। ये जो है ये कोरोला है, इसको मजमूई तौर पर जो है हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये वाला जो देख रहे हैं इधर साइड ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे हम स्टामेन कहते हैं। अब स्टामेन में 2 हिस्से होते हैं। ये सबसे टॉप में जो है इसे एंथर कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये लंबा पतला हिस्सा इसे फिलामेंट कहते हैं। इस एंथर के अंदर पोलन सैक होता है और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम मजमूई तौर पर जो है एंड्रीसिया कहते हैं। ठीक है, माने ये मजमूई तौर पर, ठीक है, ये मजमूई तौर पर एंड्रीसिया है, और ये जो है गाइनीसिया है, ऐसे सिंगुलर में हम गाइनीसियम कहते हैं। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके भी देखिएगा तो 3 हिस्से होते हैं। टॉप वाला हिस्सा को, टॉप मोस्ट सिरा को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, और ये लंबा सा जो पतला ऐसा जो है जो यहाँ तक पहुँचा है इसे हम कहते हैं स्टाइल। और ये वाला जो हिस्सा है गोल बॉटम में नीचे की तरफ इसे हम आपको ओवरी कहते हैं, और इस अंदर में ओव्यूल होता है। तो ये हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब इसको हम डिटेल से हम समझते हैं। देखिए, तो एक कंप्लीट फूल के 4 हिस्से होते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि वो फूल जिसमें फूल के चारों हिस्से पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम। और अगर किसी फूल में इस 4 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा भी गैर हाजिर या नहीं पाया जाता तो उसे हम जो है इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर में याद रखिएगा 4 हिस्से जरूर होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो कैलिक्स ये फूल का सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक है, फूल का सबसे बाहरी हिस्सा है,
और ये 5 या उससे ज़्यादा सेपल्स से मिलकर बने होते हैं। और सेपल्स देखने में जो है एक हरा पत्ती की तरह जो है दिखाई देता है। अच्छा, इस सेपल्स का क्या फंक्शन है? सेपल्स का काम है कि फ्लावर के अंदरूनी जितने हिस्से हैं उसकी हिफाजत करता है। ये देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, ये जो है ये सेपल है, ठीक है। तो ये सेपल 5 होते हैं। ये पांचों सेपल्स को मजमूई तौर पर हम कैलिक्स कहते हैं। मतलब एक कैलिक्स में 5 या उससे ज़्यादा जो है आपका सेपल्स होते हैं। मजमूई तौर पर सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। आइए, फूल का सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है। और ये फूल के अंदरूनी हिस्से को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत करता है। तो ये हुआ आपका जो है आपका कैलिक्स। इसके बाद कोरोला, ये फूल का दूसरा हिस्सा है। अच्छा, ये भी 5 या 6 जो है खुशबूदार और रंगीन जो है पेटल्स से मिलकर बने होते हैं। पेटल्स जिसको हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और चूंकि ये खुशबूदार भी होते हैं और माने रंग बिरंगी होते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो है ना मतवज्जा होते, खींचा जाते हैं ताकि ज़ेरगी का अमल जो है हो सके। तो कोरोला क्या हुआ? यह फूल का दूसरा हिस्सा है जो रंगीन या सफ़ेद पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है। इसमें खुशबू पाई जाती है। चूँकि ये खुशबूदार और रंगीन होते हैं, इसलिए ज़ेरगी के लिए कीड़े मकोड़ों को मतवज्जा करते हैं और ये फूल के अंदरूनी हिस्सों की भी हिफाजत करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, ये हुआ आपका पेटल्स, ये आपका दूसरा हिस्सा है। ये रंगीन होते हैं, ठीक है। तो इसी पर जो है ना कीड़े मकोड़े मुतवज्जा हो जाते हैं और इसमें महक भी होती है, खुशबू भी होती है। खुशबू तो आप लोग को पता ही होगा, खुशबू होती है। अच्छा, इसके बाद तीसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा को कहते हैं हम एंड्रीसियम। तो एंड्रीसियम एक फूल का जो है नर तौलीदी हिस्सा है, जो फूल का तीसरा हिस्सा है। अच्छा, जो पंखुड़ियों के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टामेन कहते हैं, जो लंबा सा और पतला सा होता है। और हर स्टामेन जो है एक एपिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर से बनाते हैं। यानी हर स्टामेन के सिरे के ऊपर जो है थैलानुमा एक बनावट होती है जिसको हम एंथर कहते हैं। और एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर जो है उसी एंथर से जो है नीचे की तरफ आता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और एंथर के अंदर में जो है जर्द रंग के पाउडरी जो है कुछ मादा पाए जाते हैं जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। यही पोलन ग्रेन जो है नर तौलीदी सेल या मेल गैमेट्स होते हैं। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, स्टामेन, फिलामेंट, एंथर समझ लीजिए। देखिए, ये आपका एंड्रीसियम है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है इसको हम ये पूरा स्टामेन कहलाता है, ठीक है। पूरा स्टामेन कहलाता है। अच्छा, ये सिरे पर जो है थैलानुमा जो है माने जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम एंथर कहते हैं, ठीक है। थैलानुमा से जिसे एंथर कहता है। एंथर के अंदर ही जो है जर्द रंग के पाउडर की तरह माने क्या बोलते हैं, माने दाने पाए जाते हैं जो नर तौलीदी खुलिया या नर गैमेट कहलाता है। इसी एंथर के अंदर में एंथर के अंदर में जो है जर्द रंग के पाउडर होते हैं, माने जर्रे होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, इसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये आपका फिलामेंट कहलाता है। ये देखिए फिलामेंट, ये आपका पूरा फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टैमेन बोलते हैं। एक स्टैमेन को 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के ये एंथर क्या है? एंथर जो है स्टामेन के सबसे ऊपरी सिरे पर जो है एक थैलानुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एंथर कहते हैं। इसके अंदर पोलन सैक्स पाया जाता है, उसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। और यही जो है नर तौलीदी खुलिया या नर गैमेट कहलाते हैं,
ठीक है। तो ये हुआ एंड्रीसियम। अच्छा, ये एक एंड्रीसियम हुआ, ठीक है, ये एक एंड्रीसियम। उसी तरह से यहाँ है, यहाँ तो ये कुल मिलाकर जो इसे एंड्रीसिया हो जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर हम इसको एंड्रीसियम कहते हैं। तो ऑल स्टामिन्स, तो ये एक स्टामिन हो गया, ये एक स्टामिन, तो कुल स्टामिन्स मिलाकर एंड्रीसियम कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है आपका गाइनीसियम। तो ये फूल का सबसे अंदरूनी हिस्सा और मरकजी हिस्सा होता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा है, और इसे हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी मादा तौलीदी हिस्सा है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको आप फिर से एक बार तस्वीर यहां से देखिए, ये है आपका गाइनीसियम, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, ये वाला जो सिरा वाला हिस्सा, टॉप मोस्ट हिस्सा जो है, जो सिरे पर है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा सबसे ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। और यही इसी स्टिग्मा पर जो है, यहाँ इस एंथर्स में जो पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, वही पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर जो है लैंड करता है, माने ये पोलन ग्रेन्स इसी पर जाकर आकर माने क्या बोलते हैं, यहाँ पर गिरते हैं पोलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पर। अच्छा, अब स्टिग्मा के यहाँ से लेकर देखिए लंबा सा पतला ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया स्टाइल हो गया। अब स्टाइल के नीचे जो सबसे निचला राउंड बड़ा सा जो हिस्सा है, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल दरअसल स्टिग्मा और ओवरी को जो है एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। तो ये लंबी नली नुमा जो स्ट्रक्चर है, उसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर का हिस्सा को हम स्टिग्मा कहते हैं, और सबसे निचला फूला हुआ जो हिस्सा है उसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका गाइनीसियम, इसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसके 3 हिस्से हुए, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे ऊपरी हिस्सा को हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल पतला सा लंबा नलीनुमा स्ट्रक्चर है, और सबसे नीचे का फूला हुआ बड़ा हिस्सा गोल राउंड हिस्सा को हम ओवरी कहते हैं। तो इस स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। अच्छा, अब ओवरी के अंदर में जो है ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओव्यूल के अंदर में एग्स पाए जाते हैं या ओवम पाए जाते हैं, और वही जो है मादा गैमेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके एंड्रीसियम के बारे में हुआ, एंड्रीसियम हुआ, गाइनीसियम हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा सबसे पिस्टिल का सबसे एपिकल पार्ट है, माने सबसे चोटी वाला हिस्सा है, जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से निकलकर वहां पर गिरता है, वहीं पर फिर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, माने ज़िरगी का अमल होता है। और शायद लंबा सा पतला सा स्टार्ट जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी गोल ऐसा बड़ा ऐसा जो है माने निचला हिस्सा होता है पिस्टिल का। ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स होते हैं, जिसमें एक सेल्स पाए जाते हैं या ओवम पाए जाते हैं, और यही ओवम जो फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो ये था आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो एक फूल के 4 हिस्से हुए, कैलिक्स, कोरोला, एंडिसिया, गाइनीसिया, ठीक है। फिर से तस्वीर में देख लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं ओरिजिनल एक फूल के पास, और वहां पर दिखाते हैं इसी फूल के 4 हिस्से को। देखिए, हम आपको डायरेक्ट एक फूल गमला वाला फूल के पास लेकर आए हैं। देखिए, आपके सामने एक फूल है, पूरा अच्छी तरह से देखिए। तो ये एक कंप्लीट फ्लावर है, इसमें आपको तमाम फूल के हिस्से दिखाई देंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका कैलिक्स है, ठीक है। ये कैलिक्स है, ये सबसे बाहरी हिस्सा है कैलिक्स, ये फूल को प्रोटेक्ट करता है। और ये पत्ती की तरह दिखाई देता है और ये देखिए आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है।
और ये जो 5 बड़े बड़े हिस्से दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कोरोला, जो रंगीन लाल रंग का है, रंगीन कलर का है। ये खुशबूदार भी होते हैं, इसी पर जो है कीड़े मकोड़े आकर यहाँ पर जमा होते हैं। तो ये आपका कैलिक्स हो गया, ठीक है, ये आपका कैलिक्स, इसमें से हर एक हिस्सा को हम सेपल्स बोलते हैं। और ये आपका कोरोला हो गया, इसमें हर एक को हम पेटल्स बोलते हैं। तो ये पेटल है, ये पेटल इसमें देखिए ये 5 पेटल हैं। ये 5 पेटल्स को हम मजमूई तौर पर जो है कोरोला बोलते हैं। कैलिक्स भी 5 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मजमूई तौर पर सेपल्स कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो है आपका जो है गाइनिशियम, ये लंबा सा ये जो गाइनिशियम, देखिए सीधा अंदर में, इधर अंदर में यहाँ तक चला गया है। इसके अंदर में जो ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। और ये लंबा सा आपको जो है स्टाइल दिखाई दे रहा है। तो स्टिग्मा ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पर आपका अंदर में भीतर में आपका ओवरी और उसके अंदर ओव्यूल है। और ये जो दिख रहे हैं इधर में, ये आपका जो स्टामेन है। और ये सबसे ऊपर में आपको देखिए ये आपका एंथर है, उसी के अंदर में आपका पोलन ग्रेन्स होते हैं। और फिर इसके ये जो लंबा हिस्सा है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ये प्रैक्टिकल हम दिखलाने के बाद फूल को आपको एक फूल के तमाम चारों हिस्से क्लियर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।